देखिए, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में देखेंगे। ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपके काम का नहीं है। ये फॉर्मूले आपके वेक्टर में भी काम में आएंगे, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि साइन ए प्लस बी जो होता है, अगर आप इसको खोलोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इसी तरह से कॉस के लिए क्या होगा, कॉस ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी होता है। अभी इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी जो होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी होता है। ये होता है जो होता है, इसमें समझाना जैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ हम फॉर्मूलों को डेराइव करेंगे, उत्पन्न करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो वो कैसे करेंगे ये समझने वाला है। यदि आप इस फॉर्मूले के अंदर a बराबर b रखते हो, क्या रखते हो, a बराबर b रखते हो, तो क्या कहानी होती है, साइन a प्लस ए साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब आपने a बराबर b रखा है। तो यहाँ देखिए a प्लस ए जो होता है क्या होगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन ए कॉस ए साइन ए, यानी कि ये दो बार था ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो साइन ए कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस ए प्लस ए जो है वो, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप a बराबर b रखोगे तब हमें क्या होगा कि कॉस ए प्लस ए है वो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा के अंदर है तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कॉस 2a तो है ही। इसको हम समीकरण इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 1। अब देखो, लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले जब बताए थे स्टार्टिंग वाले, उसमें मैंने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं थीटा को अगर ए मान लेता हूँ और इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ तो मेरे पास मिलता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये मुझे मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला मेरे पास में आया है कॉस 2a, उसके अंदर मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं ये मान रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका मान रखा है, तो मेरे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आया। अब देखिए ये कॉस 2a हो गया, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है और ये बाहर माइनस है, तो अंदर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ए कॉस स्क्वायर ये और ए कॉस स्क्वायर ये कितने हो गए, 2 कॉस स्क्वायर हो गए। ये 1 है, माइनस है, ये माइनस और ये 1 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिस तरह से ये फॉर्मूले जो साइन ए प्लस बी जो होता है प्लस के अंदर होता है, वैसे ही फॉर्मूले माइनस के अंदर भी होते हैं। तो माइनस के अंदर जो है वो जो फर्क आएगा वो सिर्फ ये आएगा, अगर आपने यहाँ प्लस लगाया है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और कोई बड़ा फर्क नहीं है। फिर देखिए कॉस वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आता है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बाकी दोनों के दोनों क्या यहाँ पर सेम है। टेन वाले फॉर्मूले के अंदर देखिए, यहाँ देखिए प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो बाकी चीज़ें सेम है, जो चिन्ह है वो उलट जाएंगे। यहाँ अगर प्लस था यहाँ माइनस हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ तक सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस 2a जो है वो कितना है, 2 कॉस स्क्वायर a है। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर आप ये पूछ सकते हो कि सर ये हम कहाँ से लाए। ये देखो बेटा, कॉस 2a है, ये वाला -1 जो है वो इधर आके प्लस में बदल जाएगा। ये -1 है, ये प्लस में चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a बन जाएगा। यही है 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a, ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया सेकंड समीकरण। अब देखो समीकरण, एक इक्वेशन जो होती है कौन सी वाली, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a को आप समीकरण 1 में डाल दोगे,
ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इस बार क्या करोगे आप कि कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखोगे आप। तो जब इसको रखते हो तो आपके पास क्या मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये 1 है 1 है, ये माइनस का माइनस, तो कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर सकते हो इसको, आप यहाँ पर देखिए कॉस 2a आ गया है, यहाँ पर कॉस 2 आ जाएगा और फिर बाद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस 2a जो है वो क्या है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए 1 माइनस 2 कॉस 2a जो यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर 1 माइनस कॉस 2a साइन स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा। देखिए इसको हमने कैसे किया वो देख लेते हैं। देखो इसको हमने कैसे किया, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप इधर लेकर के आइए, 1 को इधर लेकर के आइए या इसको लेकर आइए। देखिए इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेकर आइए, ये अपने पास इसको यहाँ लेकर आते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस कॉस 2a, ये बन गया अपने पास में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास में फॉर्मूले बन करके आ जाते हैं। इन फॉर्मूलों का क्या यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले हम कुछ चीज़ें और हैं वो भी समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जब हमने a बराबर b रखा तो हमारे पास साइन 2a 2 साइन a cos से आया। उसके बाद tan 2a रखा, इसमें tan के फॉर्मूले में जब हमने a बराबर b रखा तो हमारे पास आया tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर देखिए यहाँ पर अगर मैं ये जो साइन 2a है यहाँ पर मैं बटा a/2 करता हूँ, यानी कि 2 का डिवाइड करता हूँ इन दोनों साइड के अंदर, तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ 2 का डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा साइन a मिलेगा। यहाँ 2 साइन a/2 cos a/2 मिलेगा। इसी तरह से tan के फॉर्मूले के अंदर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा tan a मिलेगा। तो यहाँ पे 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 मिल जाएगा। फिर देखिए cos 2a है वो क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है यहाँ पर। फिर देखिए 1 प्लस cos 2a जो है वो 2 cos स्क्वायर a है, 1 माइनस cos 2a जो है वो 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इसी तरह से आगे यहाँ पर cos a है, यहाँ पे आपने क्या किया उसका 2 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 का डिवाइड किया आपने, 2 का डिवाइड किया इस फॉर्मूले के अंदर 2 का डिवाइड किया है। इस फॉर्मूले में 2 का डिवाइड करोगे तो cos a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a/2, ये साइन स्क्वायर a है तो साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2a है, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर भी आप क्या करोगे 2 का अगर आप डिवाइड कर देते हो तो 1 माइनस कॉस a हो जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। ये सारे फॉर्मूले में इसमें कुछ फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये फॉर्मूले आपके काम में आएंगे वेक्टर के अंदर, और कुछ फॉर्मूले बेटा यहाँ पे भी काम में आएंगे। वो क्या करेंगे, कुछ अटपटे एंगल जो होंगे उन अटपटे एंगलों की वैल्यू निकालने के काम में आएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ अटपटे एंगलों की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ साइन 75 डिग्री, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए बेटा साइन 75 डिग्री को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो आप स्मॉल एंगल ये है नहीं तो ये स्मॉल एंगल से भी सॉल्व नहीं होगा, और इसका जो है 37 53 कुछ भी नहीं बनता है तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा ये, और स्टैंडर्ड एंगल तो ये है ही नहीं तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा, बड़ा एंगल है नहीं तो वैसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, ये वाला फॉर्मूला है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। देखो बेटा साइन 75 डिग्री है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री प्लस का 35 डिग्री, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉरी ये 30 डिग्री, ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो ये इसको आप ऐसे कभी सॉल्व नहीं करोगे कि साइन 45 प्लस का साइन 30, लो जी ये सॉल्व हो गया, नहीं ये गलत है, ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। तो कैसे करोगे दिखाता हूँ। इसको आप a मानिए और इसको आप b मानिए,
इसको आप a मानिए और इसको आप b मानिए। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है, वो देखिए ये वाला फॉर्मूला, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है, तो हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर। इसको हमने क्या माना, a माना, तो मैं लिखूँगा इसको साइन 45, फिर देखें कॉस 30 प्लस कॉस 45 और ये साइन 30। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√2 होती है, 1/√2। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, कितनी होती है, हाफ, ये हाफ लिखा आपने। सॉल्व किया तो √3 ये 2√2 प्लस 1 2√2, तो हमारे पास कितना बन गया ये √3 प्लस का 1 और 2√2, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अटपटे एंगलों को सॉल्व करने के लिए हमने इन फॉर्मूलों का यूज़ किया, इनका उपयोग किया और हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, और भी कई एंगल हैं, तो इस तरह से उनका भी अपन मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो आप cos 15 की वैल्यू, cos 15 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको देख लेते हैं। देखो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ cos 45 माइनस का 30 डिग्री, ये ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ मैं b, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस का b, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए cos a माइनस b जो है उसका फॉर्मूला ये पड़ा हमारे पास, cos a cos b sin a sin b। ठीक है, तो cos a कितना है, cos a है 45, फिर cos b कितना है 30 डिग्री प्लस है यहाँ पर, फिर देखिए साइन a, साइन कितना है अपने पास में 45 और है साइन अपने पास में कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखिए cos 45 कितना है 1/√2, cos 30 कितना है √3/2, साइन 45 कितना है 1/√2। ठीक है, साइन 30 कितना है हाफ, ये हाफ हो गया, ये कितना हो गया, हाफ हो गया अपने पास में, ये अपने पास में कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, ये हाफ है अपने पास में। यहाँ पर बेटा एक करेक्शन है, देखो ये प्लस है और यहाँ पे कितना अपने पास में कॉस साइन है, नहीं बेटा सही है, बिल्कुल सही है, कॉस का ना ये, ठीक ठीक। चलिए आगे चलिए, तो अपने पास में कितना बन जाएगा ये √3 2√2 और प्लस 2√2, तो हमारे पास कितना बन जाता है √3 प्लस का 1 और 2√2, ये इस तरह से हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। तो ये हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, माइनस के लिए अपन ये यूज़ करेंगे, साइन के लिए, कॉस के लिए। ठीक है, यहाँ पर साइन प्लस के लिए अपन ये यूज़ करेंगे, कॉस प्लस के लिए अपन ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसको आप नोटेट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूं यहां पर cos 74 को सॉल्व कीजिए। cos 74 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि यहां पर आप 74 डिग्री है, तो 74 को सॉल्व, 74 तो कोई एंगल ही नहीं है, ना स्टैंडर्ड एंगल है ना कोई दूसरा एंगल है, तो आप क्या करोगे इसको आप तोड़िए, ये यूँ टूटेगा बेटा, 2 × 37 डिग्री, ये इसमें टूट जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास में cos 2a बन गया, इसको आप a मानिए, इसको आप a मानिए, तो क्या बन गया ये cos 2a बन गया। जब ये cos 2a बन गया, cos 2a का फॉर्मूला उनको पता है बेटा, ये रहा, क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर जो a जो होता है वो देखिए cos स्क्वायर a कितना है, ये देखिए आप लिख सकते हो इसको cos स्क्वायर 37 माइनस का साइन स्क्वायर
37। ये देखिए कॉस स्क्वायर 37, साइन स्क्वायर 37, 37 की वैल्यू और साइन 37 की वैल्यू और कॉस 37 की वैल्यू, ये वैल्यू मैं आपको लिखा चुका हूँ। ये मान इसमें पुट कीजिएगा, आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद देखेंगे आप कॉस 106 डिग्री। कॉस 106 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए कि यहां पर आप इसको लिख सकते हो कॉस 2 × 53 डिग्री, यही होता है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस 2a बन गया। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है आपने, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखिए कॉस स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53, इनकी वैल्यू जो है वो हमें पता है, मान रख दीजिए, आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन अटपटे एंगलों को इन कोणों की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे फॉर्मूले जो हैं इनकी मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे ये जो अपनी जो थी ट्रिग्नोमेट्री वो आज फिनिश हो चुकी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपका बचा नहीं है। इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो पीडीएफ के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कीजिए हमसे। ओके।